शिरडी वाले साईं बाबा से हिंदुस्तान का हर शख्स परिचित है। साईं बाबा एक ऐसे संत फकीर थे जिनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाले तकरीबन हर जाति और धर्म के लोग हैं। साईं बाबा को समाधि लिए 100 वर्ष से ज्यादा बीत चुके हैं। बावजूद इसके शिरडी के मंदिर में साईं बाबा का दर्शन करने करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। इतना ही नहीं, शिरडी का साईं मंदिर भारत का तीसरा सबसे अमीर मंदिर है। अब हम बात करते हैं भारतीय मुक्ति संग्राम के यशस्वी नेता बाल गंगाधर तिलक की, जिन्हें लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। आपका बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऐसा माना जाता है कि बाल गंगाधर तिलक सिर्फ साईं बाबा से मिलने के लिए शिरडी आए थे। इन दो महान विभूतियों की मुलाकात का उल्लेख किसी तत्कालीन इतिहासकार ने नहीं किया है। ऐसे में यह तथ्य थोड़ा संदिग्ध हो जाता है, परंतु हम आपको कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे यह साबित होता है कि बाल गंगाधर तिलक सिर्फ साईं बाबा के दर्शन हेतु शिरडी आए थे। ऐसे में लोकमान्य तिलक और शिरडी वाले साईं बाबा की मुलाकात से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए यह वीडियो पूरा देखें। गणेश श्री कृष्ण खापर्डे अथवा दादा साहेब खापर्डे संस्कृत एवं मराठी भाषा में दक्ष होने के साथ साथ फौजदारी मामलों के एडवोकेट थे। सबसे बड़ी बात यह कि श्री कृष्ण खापर्डे भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु रहे बाल गंगाधर तिलक के सहायक भी थे। श्री कृष्ण खापर्डे प्रतिदिन डायरी लिखा करते थे। इसी डायरी से यह पता चलता है कि खापर्डे दंपत्ति शिरडी वाले साईं बाबा के परम भक्त थे। हालांकि वे कई बार शिरडी गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में शिरडी प्रवास के बारे में लिखा है कि वे अपनी पत्नी के साथ साल 1910 में 7 दिन और साल 1911 और 12 में 3 से 4 महीने रुके थे। श्री खापर्डे के संस्मरण से ही यह जानकारी मिलती है कि एडवोकेट खापर्डे अपनी निजी कार से बाल गंगाधर तिलक को साईं बाबा का दर्शन करवाने के लिए शिरडी ले गए थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने की थी। जैसा कि उनके 2 समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी और केसरी मराठी से स्पष्ट होता है। महाराष्ट्र की जनता में राष्ट्र भावना जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव 1893 एवं शिवाजी महोत्सव 1895 प्रारंभ किया। लोकमान्य तिलक ऐसे पहले नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल गए। साल 1882 में लोकमान्य तिलक को अंग्रेजी सरकार ने 4 मास का कारावास दिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने कोल्हापुर महाराजा के प्रति धृष्टता की थी, जिसकी उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। इसके बाद 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर आमर्स्ट एवं रैंड की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में तिलक को विद्रोह भड़काने के आरोप में 18 माह की सजा हुई। लोकमान्य तिलक ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज्य की मांग की। उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के उग्रवादी विचारों के कारण ही साल 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और उन्हें इस विभाजन का मुख्य दोषी माना गया। बाल गंगाधर तिलक की उग्रवादी विचारधारा के कारण अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहते थे। यह घटना है साल 1907 की, जब अखिल भारतीय महासभा महासमिति की एक मीटिंग में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग उगल रहे थे। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। एडवोकेट गणेश श्री कृष्ण खापर्डे भी वहां मौजूद थे। गजानन महाराज भी एक कोने में बैठकर बाल गंगाधर तिलक के उग्र विचारों को सुन रहे थे। इसके बाद गजानन महाराज उठे और बोले कि यह शख्स जिस कदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आग उगल रहा है, निश्चित तौर पर इसे काला पानी की सजा हो सकती है। इसके बाद मीटिंग को रोकते हुए उठकर चले गए। दादा साहेब खापर्डे भी एक तेज तर्रार वकील थे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे, परंतु वह साईं बाबा के परम भक्त भी थे। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक के साथ उनके अच्छे संबंध थे। इसलिए दादा साहेब खापर्डे और बाल गंगाधर तिलक अमरावती से संगमनेर पवित्र स्नान करने पहुंचे। रास्ते में उन्होंने सोचा
कि शिरडी यहां से बहुत दूर तो है नहीं, अतः शिरडी जाकर साईं बाबा का दर्शन करना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि मैंने देश के लिए इतना संघर्ष किया, कई किताबें लिखीं, अखबारों का प्रकाशन किया, लेकिन भगवान के रहस्य को नहीं समझ पाया। यदि शिरडी की धरती पर हिंदू भक्त साईं बाबा को भगवान दत्तात्रेय का अवतार मानते आए हैं, तो इतना भाग्यशाली अवसर कैसे छोड़ा जा सकता है। चूंकि दादा साहेब खापर्डे के पास निजी कार थी, ऐसे में वे दोनों सुबह 8:30 बजे संगमनेर से निकल गए और 10 बजे तक शिरडी पहुंच गए। दोनों ने दीक्षितवाड़ा में रहने का निर्णय लिया, जो अब भी 2 वर्ष पहले ही बना था। दीक्षितवाड़ा में बापू साहेब बूटी ने दादा साहेब खापर्डे और बाल गंगाधर तिलक का स्वागत किया। दादा साहेब खापर्डे और बाल गंगाधर तिलक दोपहर के वक्त साईं बाबा के दरबार में पहुंच गए। साईं बाबा जानते थे कि बाल गंगाधर तिलक बहुत ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने मधुर शब्दों में कहा कि तुमने देश के लिए बहुत काम किया है, अब स्वयं के लिए जियो। लोग बहुत बुरे हैं, इसलिए मौन रहो। यह शब्द सुनते ही बाल गंगाधर तिलक ने साईं बाबा के पैर छुए। आरती के बाद बाल गंगाधर तिलक ने प्रसादी में ऊदी और फल प्राप्त किए और साईं बाबा से जाने की अनुमति मांगी। तब साईं बाबा ने कहा कि इस भरी दोपहरी में तुम कहां जाना चाहते हो। माधवराव देशपांडे, जिन्हें साईं बाबा प्यार से श्यामा कहते थे, बाबा के सबसे अंतरंग भक्तों में से एक थे। साईं बाबा ने श्यामा यानी माधवराव देशपांडे से कहा कि तुम बाल गंगाधर तिलक को दोपहर का भोजन कराओ। दोपहर का भोजन करने के पश्चात लोकमान्य तिलक शिरडी वाले साईं बाबा से अनुमति लेकर सतारा के लिए निकल गए। कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक के शिरडी से जाते ही अहमदनगर के तत्कालीन जिला कलेक्टर ने साईं बाबा की गतिविधियों पर नजर रखने तथा एक गोपनीय रिपोर्ट भेजने के लिए एक सीआईडी अधिकारी को शिरडी भेजा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी के पक्ष में अपने अखबार केसरी में एक लेख लिखा था। इस लेख ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। ऐसे में 3 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में कैद कर 6 साल की सजा सुनाई। इसके बाद तिलक को बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया, जहां कैद में रहते हुए उन्होंने 400 पृष्ठों की चर्चित किताब गीता रहस्य लिखी। दुर्भाग्यवश कारावास पूर्ण होने के कुछ समय पहले ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। साल 1914 में मांडले जेल से निकलने के बाद बाल गंगाधर तिलक भारत की आजादी के लिए संघर्षरत रहे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल आंदोलन के दौरान ही उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। मांडले जेल से निकलने के बाद बाल गंगाधर तिलक इतने नरम हो चुके थे कि उन्होंने साल 1919 में आयोजित कांग्रेस की अमृतसर बैठक में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव बहिष्कार की गांधी जी की नीति का विरोध नहीं किया। इसके बाद 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बंबई में मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी ने लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।